गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हिंदी लिटरेचर में हम आज चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है होली, इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम क्या है? होली। होली आपको पता है एक फेस्टिवल का नाम है जिस पर हम लोग रंग और गुलाल से खेलते हैं। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या सीखने को मिलेगा। त्योहार हमारे जीवन में खुशियाँ व उमंग लेकर आते हैं और हमें कोई ना कोई सीख अवश्य देते हैं। जितने भी त्योहार होते हैं वो हमारे जीवन में खुशियाँ लेकर आते हैं। मतलब त्योहार के दिन हम बाकी दिनों की अपेक्षा ज़्यादा खुश होते हैं, ज़्यादा उमंग महसूस करते हैं और हमें कोई ना कोई सीख अवश्य देते हैं। हर त्योहार को मनाने का अपना एक मकसद होता है। हर त्योहार किसी न किसी रीज़न से मनाया जाता है। जैसे कि दीपावली का जो त्यौहार है वो राम जी के वनवास से लौटने का त्यौहार है। होली का त्यौहार किसके ऊपर है ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। होली भी एक ऐसा ही त्यौहार है। तो होली भी एक ऐसा ही त्यौहार है जो हमारे जीवन में खुशियाँ और उमंग लेकर आता है और हमें इससे भी कोई ना कोई सीख ज़रूर मिलती है। होली से हमको क्या सीख मिलती है, चलिए हम चैप्टर में देखते हैं। भारत के प्रमुख त्योहारों में से होली एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। भारत में हम लोग कई तरीके के त्योहारों को मनाते हैं। हर धर्म का अपना एक अलग त्यौहार होता है। भारत में हम कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं? हम मनाते हैं होली, दीपावली, ईद, दशहरा। अब लोग क्रिसमस भी बनाते हैं, नवरात्रे हैं, दुर्गा पूजा है, गणेश चतुर्थी है। ये सब क्या है? ये सब भारत के त्यौहार हैं। और भारत के प्रमुख त्योहारों में से होली भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। जो मेन फेस्टिवल है उनमें से एक है। इस दिन हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं और स्वादिष्ट पकवान खाते हैं। होली के दिन हम क्या करते हैं? होली के दिन हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं, मतलब कि कलर्स लगाते हैं, गुलाल से खेलते हैं, रंगों से खेलते हैं, पिचकारियों से खेलते हैं और स्वादिष्ट पकवान खाते हैं। पकवानों में भी कई तरीके के सामान बनते हैं। इस दिन अच्छे अच्छे कपड़े पहने जाते हैं। अब आप लोग कहेंगे अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे तो होली पर तो खराब हो जाएंगे, तो इस दिन हम अच्छे कपड़े क्यों पहने? अच्छे कपड़े से मतलब ये है कि फटे पुराने कपड़े नहीं पहनते। ज़्यादातर वैसे तो हम नहीं पहनते, लेकिन कई जगहों पर होली पर भी नए कपड़े पहनने का चलन है। वे लोग होली पर सफ़ेद कलर के नए कपड़े पहनते हैं। शाम के समय एक दूसरे के घर जाकर मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। होली दिन में खेलते हैं। होली खेलने के बाद शाम को हम सब लोग एक दूसरे के घर जाते हैं और उनके घर जाकर हम मिठाइयों का आदान प्रदान करते हैं। इसी दिन से नए संवत्सर का शुभारंभ होता है। इसी दिन क्या होता है? इसी दिन नए संवत्सर, संवत्सर मतलब होता है साल, हिंदी का साल। जो ईयर होता है वो इंग्लिश में होता है और संवत्सर हम साल को बोलते हैं जो हिंदी के अकॉर्डिंग, हिंदी तिथियों के अकॉर्डिंग होता है। तो होली के दिन ही नए संवत्सर का शुभारंभ होता है। यह त्यौहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। जैसे कि इंग्लिश में महीने होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, उसी प्रकार हिंदी का एक महीना है जिसका नाम है फागुन। क्या नाम है उसका? फागुन। तो फागुन महीने की पूर्णिमा तारीख को, फागुन महीने में जो पूर्णिमा आती है उस दिन हम होली का त्यौहार मनाते हैं। होली के एक दिन पूर्व होलिका दहन किया जाता है। होली से एक दिन पहले मतलब कि हम बोल सकते हैं छोटी होली को होलिका दहन, होलिका दहन एक पूजा होती है वो की जाती है। उसमें जौ और गेहूं की बालियां आदि जलाई जाती हैं। इस होलिका दहन को जब हम करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम गन्ने में जौ और गेहूं की बालियों को बांधकर उनको जलाते हैं। किसमें? होलिका दहन की जो आग होती है। होलिका राक्षस राज हिरण्यकशिपु की बहन थी। जिनके नाम पर यह होलिका दहन होता है उसका नाम क्या है? होलिका। और जो होलिका थी वो एक राजा थे राक्षसों के, राक्षस राज मतलब राक्षसों के राजा थे जिनका नाम था हिरण्यकशिपु। क्या नाम था? हिरण्यकशिपु। उनकी बहन थी होलिका। उनके पास एक ऐसी दुशाला थी जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। जो होलिका थी उसके पास एक ऐसी दुशाला, दुशाला होता है एक तरीके का मोटा कपड़ा जो हमें ठंड से बचाता है। तो ऐसी दुशाला थी जिसको अगर वो ओढ़ लेती थी तो अग्नि मतलब कि आग उसको जला नहीं सकती थी। दुशाला को उसने ओढ़ लिया तो अग्नि उसको जला नहीं पाएगी।
हिरण्यकशिपु बहुत ही अहंकारी राक्षस था। हिरण्यकशिपु जो था वो बहुत ही अहंकारी, बहुत ही घमंडी राक्षस था। अपनी तपस्या के बल पर उसने ईश्वर से अनेक वरदान प्राप्त किए थे। हिरण्यकशिपु जो था वो बहुत ही अहंकारी था और अपनी तपस्या के बल पर, मतलब अपने ही बलबूते पर उसने ईश्वर से कई सारे वरदान प्राप्त किए हुए थे। वह स्वयं को ही ईश्वर मान बैठा। ईश्वर से उसने कई सारे वरदान प्राप्त किए हुए थे, इसी कारण वह खुद को ईश्वर मतलब भगवान मान बैठा था और चाहता था कि सब लोग उनकी पूजा करें और चाहता था कि पूरे लोक में उसकी ही पूजा हो। लीजिए आ गया, खुद को भगवान मान रहा था, अब सब लोग भगवान की पूजा भी करते हैं। तो जो हिरण्यकशिपु था वो खुद को भगवान मानता था, तो वह यह भी चाहता था कि सारे लोक में उसकी प्रजा हो चाहे कोई भी हो, सब किसकी पूजा करें, सब हिरण्यकशिपु की ही पूजा करें। डर के मारे सभी लोग उसकी ही पूजा करते थे। अब वो इतना बलवान था, इतने सारे उसे वरदान प्राप्त थे कि सारे लोग न चाहते हुए भी उसकी पूजा करते थे डर के मारे। अगर वो उसकी पूजा नहीं करेंगे तो उनको कोई ना कोई दंड या मृत्यु दंड भी दे सकता है। उसका एक पुत्र था प्रहलाद। अब हिरण्यकशिपु की बहन तो हमने देख ली, अब हिरण्यकशिपु का एक पुत्र था जिसका नाम क्या था, प्रहलाद। क्या नाम था, प्रहलाद। प्रहलाद अपने पिता को भगवान नहीं मानता था। उनकी प्रजा में एक प्रहलाद ही था जो उनका पुत्र था, वो अपने पिता को भगवान नहीं मानता था, उनकी पूजा नहीं करता था। वह भगवान विष्णु की पूजा करता था। और प्रहलाद किसकी पूजा करता था, भगवान विष्णु की। उनको ही सर्वव्यापी मानता था और उसका मानना था कि जो भगवान विष्णु हैं वे ही सब जगह मौजूद हैं। सर्वव्यापी मतलब सब जगह होना। तो भगवान विष्णु की पूजा करता था और उसका ये भी मानना था कि भगवान विष्णु हैं वही सब जगह मौजूद हैं। वह दिन रात उनका स्मरण करता था और दिन रात उनको याद भी करता था। स्मरण मतलब होता है याद करना। तो उनकी पूजा करता था भगवान विष्णु की और उन्हीं को पूरे दिन याद भी करता था। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान विष्णु की उपासना करने के लिए दंडित किया। अब हिरण्यकशिपु जो था वो बहुत ही अहंकारी राजा था, अभी हमने देखा। तो उसको ये बात पसंद नहीं थी कि उसका पुत्र भगवान विष्णु की पूजा करे। उसका ये मानना था कि अगर उसका पुत्र ही उसकी पूजा नहीं करेगा तो बाकी लोग क्या करेंगे। तो जब भगवान विष्णु की प्रहलाद पूजा करता था तो ये वाली बात हिरण्यकशिपु को अच्छी नहीं लगी और उसने भगवान विष्णु की उपासना मतलब कि पूजा करने के लिए प्रहलाद को दंडित करने का सोचा। प्रहलाद को दंड यानी कि पनिशमेंट देने का सोचा। तरह तरह से प्रताड़ित किया और पनिशमेंट भी एक तरीके से नहीं, काफी सारे तरीकों से उसे प्रताड़ित मतलब परेशान किया। फिर भी प्रहलाद ने भगवान विष्णु की उपासना नहीं छोड़ी। काफी सारे पनिशमेंट मिलने के बाद भी, काफी तरह से प्रताड़ित होने के बाद भी जो प्रहलाद था उसने भगवान विष्णु की पूजा करना, उपासना मैंने अभी बताया, पूजा करना, भगवान विष्णु की पूजा करना नहीं छोड़ा। अंत में हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मृत्युदंड दिया। इस बात से परेशान होकर हिरण्यकशिपु ने क्या कहा, उसने कहा कि अब प्रहलाद को मृत्युदंड देना चाहिए। तो उसने घोषणा करवा दी कि प्रहलाद को हम मृत्युदंड देंगे। उसने होलिका के साथ मिलकर प्रहलाद को आग में जला देने की योजना बनाई। जो हिरण्यकशिपु की बहन थी उसने अपने भाई के साथ मिलकर, या हम ये बोल सकते हैं हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन के साथ मिलकर प्रहलाद को आग में जलाने की योजना बनाई। क्यों, देखते हैं आगे। हिरण्यकशिपु ने लकड़ियों का ढेर इकट्ठा करवाया। अब आग जलानी थी तो लकड़ियों की जरूरत थी, तो उसने लकड़ियों का ढेर, खूब सारी लकड़ियां इकट्ठी करवाई। होलिका अपनी दुशाला ओढ़कर बड़े प्रेम से प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर लकड़ियों के ढेर पर बैठ गई। इसलिए समझ में आई बात। उसने प्रहलाद को आग में जलाने की योजना क्यों बनाई, क्योंकि जो होलिका थी उसके पास एक ऐसी दुशाला थी जिसको ओढ़ने वाला जलता नहीं था। उसने सोचा मैं इस दुशाला को ओढ़ूंगी और हिरण्यकशिपु की बेटे यानी कि प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ जाऊंगी, जिससे वो तो जल जाएगा लेकिन मैं बच जाऊंगी। तो उसने यही किया। उसने हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में बैठाला और खुद दुशाला ओढ़कर लकड़ियों के ढेर पर बैठ गई। राक्षस राज के कहने पर लकड़ियों के ढेर में आग लगा दी गई। जैसे ही वे दोनों लकड़ियों के ढेर पर बैठे, राक्षस राज हिरण्यकशिपु ने कहा कि अब लकड़ियों के ढेर को आग लगा दी जाए।
हिरण्यकशिपु ने सोचा था कि प्रहलाद आग में जलकर भस्म हो जाएगा। अब कोई आग में बैठेगा आग के ढेर पर तो ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है कि उसका जलना संभव है। तो हिरण्यकशिपु ने भी यही सोचा कि उसकी बहन तो दुशाला ओढ़कर बैठेगी तो वो तो नहीं जलेगी, और प्रहलाद ऐसे ही बैठेगा वो जल जाएगा। लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई, ये एक दोहा है जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब ये है कि जिसकी रक्षा, जिसकी रखवाली भगवान करता है उसको कोई नहीं मार सकता। संयोग से उसी समय बड़े जोर की आंधी आई और होलिका की दुशाला उस तेज आंधी में उड़ गई। जैसे ही लकड़ियों के ढेर में आग लगाई गई उसी समय बड़े जोर से आंधी आई और होलिका ने जो दुशाला ओढ़ रखी थी वो दुशाला तेज आंधी के कारण उसके ऊपर से हटकर उड़ गई। दुशाला उड़ते ही होलिका के शरीर में आग लग गई, परंतु विष्णु भक्त प्रहलाद को अग्नि छू भी नहीं सकी। जैसे ही होलिका के शरीर से आंधी आने पर दुशाला हटी, उसके शरीर में आग लग गई और जो भगवान विष्णु के भक्त थे प्रहलाद, उनको अग्नि कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकी। इसी तरह बुरी नीयत रखने वाली होलिका आग में जलकर भस्म हो गई। इसीलिए कहते हैं कि जो बुरी नीयत थी, जिसने अपने भतीजे को मारने की सोची थी होलिका ने, वो खुद ही आग में जलकर भस्म हो गई। होलिका बुराई का प्रतीक था। होलिका जो थी वो बुराई की निशानी थी, बुराई का चिन्ह था। उसका आग में जलने का अर्थ क्या है? बुराइयों का जलकर समाप्त हो जाना। जिस प्रकार होलिका जो है वो आग में जलकर भस्म हो गई थी, इसी प्रकार हर साल होली पर भी हम आग में अपनी बुराइयों को जलाकर समाप्त करते हैं। होलिका के नाम पर ही इस त्योहार का नाम होली पड़ा है। अब आपको बात समझ में आई कि होली का नाम होली क्यों पड़ा है? क्योंकि ये होलिका के नाम पर रखा गया है। होलिका बुराई का प्रतीक थी और इसीलिए जब होलिका का अग्नि में जलकर शरीर भस्म हो गया तो उसी के नाम पर कौन सा नाम पड़ा है हमारा? होली के त्योहार का। होली के एक दिन पूर्व होलिका दहन के अवसर पर सभी लोग बुराइयों की प्रतीक अपनी शत्रुता को छोड़ देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि होली से एक दिन पूर्व जब हम होलिका दहन करते हैं तो इस अवसर पर सभी लोग क्या करते हैं? अपने मन में किसी के प्रति अगर शत्रुता होती है, कोई दुश्मनी होता है, कोई बैर होता है, उसको हम छोड़ देते हैं और प्रेम पूर्वक एक दूसरे से गले मिलते हैं और सारी बुराइयों को, सारी दुश्मनियों को छोड़कर एक दूसरे से हम गले मिलते हैं। वस्तुतः रंगों का ये त्योहार हमें प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो रंगों का त्योहार है, कौन सा? होली, यह हमें प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है। चलिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी आपको और सुनाती हूँ। अत्याचारी हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। भगवान नरसिंह का आधा शरीर मनुष्य का और आधा शरीर सिंह का था। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हिरण्यकशिपु जो राजा थे बहुत ही अहंकारी था, क्योंकि उसे कई सारे वरदान प्राप्त थे। उसके वरदानों में एक वरदान ये भी था कि उसकी मृत्यु न तो दिन के समय होगी, न रात के समय, न घर के अंदर होगी, न घर के बाहर, न किसी अस्त्र से होगी, न किसी शस्त्र से, न किसी मनुष्य के हाथों होगी और न ही किसी जानवर के हाथों। तो इस प्रकार उसका ये जो वरदान था वो उसे ये लग रहा था हिरण्यकशिपु को कि उसकी जो मृत्यु है वो संभव नहीं है। लेकिन इस दुनिया में अगर कोई व्यक्ति आया है तो उसका जाना भी जरूरी है। तो भगवान विष्णु ने हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए नरसिंह अवतार लिया। कौन सा अवतार लिया? नरसिंह अवतार। और जो भगवान नरसिंह थे उनका आधा शरीर मनुष्य का था और आधा शरीर सिंह मतलब शेर का था। और अपने इस अवतार के जरिए भगवान विष्णु ने नरसिंह बनकर हिरण्यकशिपु का वध किया। कैसे? उन्होंने हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में लिटालकर अपने नाखूनों से उसका सीना फाड़ दिया। और ये जब उन्होंने किया था तो वो दहलीज पर बैठे हुए थे। तो इस प्रकार उसका जो वध था वो ना तो दिन में हुआ, ना रात में हुआ, न घर के अंदर हुआ, न घर के बाहर हुआ, न अस्त्र से, न शस्त्र से और ना ही किसी मनुष्य या जानवर से। क्योंकि रात और दिन में नहीं हुआ था, शाम के समय हुआ था। घर के अंदर और घर के बाहर नहीं हुआ था, घर की दहलीज पर मतलब घर के बीचों बीच हुआ था। अस्त्र और शस्त्र से नहीं हुआ था, नाखूनों से हुआ था।
ना मनुष्य ने मारा ना जानवर ने मारा। किसने मारा? आधा शरीर मनुष्य का और आधा शरीर शेर का। ना हवा में हुआ था ना जमीन पर गोदी में लेट कर हुआ था। तो इस प्रकार उनका ये वरदान विफल हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। है ना इंटरेस्टिंग बात? चलिए, ये था हमारा चैप्टर। कौन सा? होली। चैप्टर का नाम क्या था? होली, जिसमें हमने ये देखा कि हम होली क्यों मनाते हैं, है ना। तो आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।